उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। बड़ी वजह है यहाँ पर आगामी नगर निकाय चुनाव। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 4 और 11 मई के दिन उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए आगे आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी। न सिर्फ बीजेपी को बल्कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी वह चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। आपको मालूम हो कि उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती पीछे हटती हुई नजर आई। उन्होंने प्रत्याशियों को आगे नहीं किया था, लेकिन अब वह अपने प्रत्याशियों को आगे कर रही हैं नगर निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह से मायावती ने एक और बड़ी चुनौती दे दी है सपा और बीजेपी को। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में मायावती ने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में वह लिखती हैं कि यूपी निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी के द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इतना ही नहीं, मायावती ने दूसरा ट्वीट किया है। दूसरे ट्वीट में वह लिखती हैं कि बीएसपी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है और उसी आधार पर यूपी में 4 बार अपनी सरकार चलाई है। मुस्लिम और अन्य समाज को हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया, अतः लोगों से अपने हित पर ज्यादा व विरोधियों के षड्यंत्र पर ध्यान न देने की अपील। तो यहाँ पर देखा जाए मायावती ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। वह मेयर पद की दावेदारी के लिए प्रत्याशियों को आगे कर चुकी हैं और दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव भी हैं। तो पसमानदा मुस्लिमों पर उन्होंने खास फोकस किया और आज देखा जाए तो पसमानदा मुस्लिम किस तरीके से यहां पर देखा जाए कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी की तरफ रुख करते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए बीजेपी यहां पर पसमानदा मुस्लिमों पर खासतौर पर ध्यान दे रही है, तो वहीं मायावती भी यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं। अब देखना यह होगा कि नगर निकाय चुनाव में बीएसपी किस तरीके से जीत हासिल करती हुई नजर आएगी और दूसरी ही तरफ यहां पर अखिलेश यादव इन चुनौतियों का किस तरीके से सामना करेंगे, क्योंकि नेताजी के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी रणनीतियों में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।